गहरी हरे भरे मैदान, ऊंची पहाड़ियां और चारों ओर फैले हुए बागान ने अमोल गांव को एक खूबसूरत और प्राकृतिक रंगों से सजाया था। यह एक छोटा और शांत गांव था, जहां लोगों का जीवन स्वच्छंदता, सौजन्य और समृद्धि से भरा हुआ था। अमोल गांव में एक आदर्श परिवार रहता था, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी वृंदा भी सदियों से इसी गांव में रही थी। उनके पास एक बेटी नेहा और एक बेटा आदित्य थे। ये चारों एक खुशहाल परिवार थे और उनका गांव के साथ गहरा नाता था। गांव के पास बहुत सारे प्रकृति की अद्भुत दर्शनीय स्थल थे। वहां एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा गुफा था, जिसे सुंदरी गुफा के नाम से जाना जाता था। इस गुफा के अंदर आदित्य और नेहा का चाहने वाला सदैव जाना करता था। वे गुफा की चोटी पर जाते, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते और खेलते। गांव में एक बड़ा नाविक झील थी, जहां पानी के ऊपर फूलों की चटकती ताजगी आई थी। इस झील में बहुत सारे रंगीन मछलियां रहती थी और इसका दृश्य एक प्राकृतिक पिकनिक स्थल की तरह था। लोग यहाँ आकर शांति और स्वच्छता का आनंद लेते थे। गांव के निकट एक अद्वितीय वन था, जिसे लोग आनंद वन के नाम से जानते थे। वहाँ पेड़ पौधों की जंगली खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और वन्य जीवों की मुस्कान ने एक अद्वितीय वातावरण बनाया था। यहाँ लोग अपने रोजमर्रा के तनाव से मुक्त होते थे और प्रकृति के संपर्क में आनंद लेते थे। अमोल गांव की एक और खासियत थी उसकी संगठनात्मकता। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, उनकी समस्याओं में मदद करते थे और आपस में सम्मेलन करते थे। गांव में हर महीने एक ग्रामीण सभा आयोजित होती थी, जहां लोग अपनी समस्याओं को साझा करते, समाधान ढूंढते और संगठनाओं की योजना बनाते थे। यह सभा गांव की विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती थी और सभी को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देती थी। एक दिन गांव में एक आवाज सुनाई दी, अच्छी सुविधाएं और सुरक्षा के साथ स्कूल बनाए जाएंगे। लोग बहुत खुश हुए और इस खुशी का आनंद एक साथ मनाने के लिए उन्होंने ग्रामीण सभा आयोजित की। सभा में लोगों ने मेहनत की और उन्होंने मिलकर एक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। अमोल गांव में एक नया और सुंदर स्कूल खड़ा हुआ। यह स्कूल एक प्रेरणा स्रोत बन गया और गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदारी ले गया। इससे न केवल बच्चों को शिक्षा का मौका मिला, बल्कि यह भी एक मंच था जहां लोग अपने अनुभवों को साझा कर सकते थे और गांव की विकास में योगदान दे सकते थे। अमोल गांव एक आदर्श गांव बन गया था, जहां शांति, स्वच्छता, एकता और समृद्धि का आनंद था। यह गांव उसे भूल गया था कि विकास केवल शहरों में ही हो सकता है। यह दिखाया कि गांवों में भी एक अद्वितीय संस्कृति, गरिमा और ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छे संगठन की महत्वपूर्णता क्या होती है। गांव में सामरिक भावना और सहयोग से लोगों ने अपने सपनों को साकार किया और एक और सुंदरता की संगठना बनाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए और गांवों की समृद्धि के लिए योगदान देना चाहिए।